अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 17 दिसंबर 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की तारीख का आज सबसे बड़ा दिन है, इंतहाई अहम दिन है। आज पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। आज इमरान खान लाहौर के अंदर एक तारीखी फैसला करने जा रहे हैं और वह कौम को उस गुलामी से निजात देने के लिए फैसला कुन जंग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो जंग उन्होंने पिछले 8 महीनों से शुरू की हुई है। इस वक्त मेरे सामने जो ताज़ा तरीन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि रात गए बड़ी मुलाकातें हुई हैं इमरान खान से भी और इसी तरह से ताकतवर शख्सियात से भी अहम लोगों की अहम मुलाकातें हुई हैं। हकूमती जो अराकीन हैं उनकी भी बाहमी मुलाकातें हुई हैं और हकूमती अराकीन की ताकतवर लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं और ताकतवर लोगों की इमरान खान के लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं और इमरान खान के इत्तेहादियों से भी मुलाकातें हुई हैं। डेवलपमेंट ये सामने आ रही हैं कि आज इमरान खान ने ऐलान करना है पंजाब असम्बली के तोड़ने का और केपी असम्बली के तोड़ने का। इमरान खान इस हवाले से पहले बयानात दे चुके हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है, मशावरत मुकम्मल कर ली है, अब कोई मशावरत मजीद नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ फैसला होगा। और वो फैसला उन्होंने कहा था कि वो 17 दिसंबर को करेंगे। आज लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक में एक अवामी ताकत का इजहार भी किया जाना है और उस मौके पर मुमकिना तौर पर आज पंजाब की असम्बली को तहलील किया जाएगा। अब रात गए बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं जिसमें नाज़रीन किराम पहले तो काबीना का इजलास हुआ है पंजाब काबीना का, और उस काबीना के इजलास में भी काफ़ी तल्ख रवैये देखने को मिले हैं। बताया जाता है कि चौधरी परवेज़ इलाही का जो रवैया है, ये तेवर है, वो काफ़ी बदले बदले हुए हैं, जिनका इजहार बाज़ तहरीक इंसाफ के जो काबीना के लोग हैं उन्होंने भी किया है। लेकिन चूंकि इमरान खान मजबूर हैं, काफ लीग के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है और अगर काफ लीग की 10 सीटें ना हो तो शायद इमरान खान की पंजाब में हुकूमत भी ना हो, तो इसलिए मजबूरी है इमरान खान की, जिसकी वजह से उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है। अब उन्होंने अपनी काबीना के और तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों को यह बात कही है कि बर्दाश्त करें और अभी खामोश रहें, वक्त आने पर बड़े फैसले होंगे। पंजाब काबीना के इजलास के बाद बताया जाता है कि चौधरी परवेज़ इलाही रावलपिंडी गए हैं और वहां उनकी ताकतवर शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं और खुसूसी जहाज़ के ज़रिए से वो रात गए हैं और फिर वो रात के वक्त यानी आधी रात को 12 बजे के करीब वो वापस लौटे हैं लाहौर में। और फिर लाहौर के अंदर उन्होंने अपने बेटे मुनिस इलाही को इमरान खान के पास भेजा है और फिर इमरान खान से रात गए मुनिस इलाही और हुसैन इलाही की तवील मुलाकातें हुई हैं इमरान खान से। अब इन मुलाकातों के अंदर पैगामात का तबादला हुआ है, मुख्तलिफ ऑप्शंस इमरान खान के सामने रखे गए हैं। बताया जाता है कि परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही और काफ लीग ये असम्बली तहलील करने के हक़ में नहीं है और इनके बड़े गहरे राबते हैं स्टेब्लिशमेंट के साथ भी और इसी तरह से अपने सियासी मुखालिफिन के साथ भी। ज़ाहिरन परवेज़ इलाही नून लीग के ख़िलाफ़ बयानात भी देते हैं और नून लीग के ख़िलाफ़ सख्त तनकीद भी करते हैं, लेकिन बताया जाता है कि परवेज़ इलाही इस वक्त 2 कश्तियों में सवार हैं। एक तरफ इमरान खान की कश्ती है तो दूसरी तरफ PDM की कश्ती है और परवेज़ इलाही इस वक्त दोनों के लिए ज़रूरी है। यानी अगर इमरान खान का वो साथ छोड़ते हैं तो वो नून लीग की या PDM के साथ जाएंगे और वहाँ भी उनको वज़ारत आला मिल जाएगी, और अगर वो उनकी तरफ नहीं जाते, इमरान खान के साथ रहते हैं, तो उन्हें तब भी वज़ारत आला मिलेगी। अब गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि परवेज़ इलाही ने अगली वज़ारत आला का भी मनसब मांगा है इमरान खान से कि मैं असम्बलियाँ उस सूरत में तोड़ूंगा जब अगली जो हुकूमत आएगी उसमें भी मुझे वज़ारत आला दी जाए और मेरे साथ मिलकर, मेरे साथियों के साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट करके इंतखाबात लड़े जाएँ। अब बताया जाता है कि इमरान खान ने परवेज़ इलाही को इस मामले में कोई यकीन दहानी नहीं कराई है और ये कहा है कि अगले इलेक्शन में जो सूरत हाल होगी उसको देखकर फैसला करेंगे, लेकिन आप हमारे इत्तेहादी हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ही रहें। अब नाज़रीन किराम, आज जो बड़ा फैसला होना है ये बड़ा अहम है क्योंकि इमरान खान को पता है कि किस तरह से उनके करीबी लोग उन्हें धोखा देते रहे हैं। इमरान खान इतने सादा भी नहीं है कि उन्हें बातों का अंदाज़ा ना हो। आप जानते हैं फैसल वाउडा जैसा शख्स इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपकर इमरान खान से अलग हो चुका है। अलीम खान और इसी तरह से जहांगीर तरीन जैसे लोग जो इमरान खान के बड़े वफादार समझे जाते थे वो इमरान खान से अलग हो चुके हैं। तो इसलिए इमरान खान को पता है कि जब मेरी जमात के 40-50 लोटे बनाए जा सकते हैं तो किसी को भी पैसा देकर कुछ भी करवाया जा सकता है। तो इसलिए इमरान खान का जो पूरा भरोसा है, ये इमरान खान जिस चीज़ पर वो मान करते हैं वो अवाम है, उन्हें पता है अवाम मेरे साथ है। अब उन्होंने
हर सूरत में ये लड़ाई लड़नी है। बताया जाता है कि इमरान खान को नाअहल करने का मंसूबा है। धमकी बड़ी ये दी गई है इमरान खान को कि अगर आप पंजाब की असम्बली तोड़ोगे तो एक तो आपको नाअहल किया जाएगा, दूसरा आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा और तीसरा आपकी जमात को भी तोड़ दिया जाएगा। और फिर इमरान खान को यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप असम्बली नहीं तोड़ोगे तो कम से कम आपको जो शील्ड है वो मिली हुई है, यानी आपके पास एक छतरी है, उस छतरी के नीचे आप महफूज हैं और ये हिफाजत आपकी जारी रहेगी। तो डबल गेम चल रही है। अब परेशानी हुकूमती वानों में है, जो शहबाज शरीफ है और आसिफ जरदारी हैं, ये बड़े परेशान हैं कि अब ये क्या करेंगे। और ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, ये चाहते हैं कि इसी तरह से 6, 7, 8 महीने पाकिस्तान को लूटा जाता रहे। ये चाहते हैं कि इमरान खान अगर अभी इलेक्शन उनके मुतालबे पर होता है तो फिर हम हार जाएंगे। तो इस वजह से ये पसे पर्दा ये डेवलपमेंट और ये कहानियाँ सामने आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इमरान खान को पता है कि चाहे मैं असम्बलियाँ तहलील ना करूँ, यानी खामोश हो जाऊँ, जैसा कि पिछले 8 महीनों से लॉलीपॉप दिया जाता रहा है और पिछले 8 महीनों से इमरान खान को ये कहा जाता रहा है कि आप सब्र करें, इंतज़ार करें, अच्छा वक्त आने वाला है। तो इमरान खान को पता है डबल गेम हो रही है। तो कुछ अंदर की जो खबरें हैं वो ये भी हैं कि अगर इमरान खान असम्बलियाँ तहलील ना भी करें तब भी इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। नाअहल करने के हवाले से चंद दिन पहले ये बात आई थी कि एक ताकतवर शख्सियत ने नवाज शरीफ को ज़बान दी थी कि आप परेशान ना हो, जैसा आपके साथ हुआ है वैसा ही इमरान खान के साथ होगा। यानी इमरान खान को भी नाअहल किया जाएगा, इमरान खान को भी जेल में डाला जाएगा और इमरान खान की पार्टी को भी तितर बितर किया जाएगा और इमरान खान की अगली हुकूमत नहीं होगी, हुकूमत भी आपकी होगी। ये डील और ये ज़बान नवाज शरीफ को दी गई थी, उस पर अमल हो रहा है। तो बहरहाल आज पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा दिन है। जिस तरह से इमरान खान के लिए इससे पहले बड़े दिन आए, जैसा कि अदम एतमाद का दिन, जब इम्पोर्टेड हुकूमत ने या इम्पोर्टेड जो चोर थे उन्होंने मिलकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश की, वो एक बड़ा दिन था। और फिर 10 अप्रैल का जो दिन था वो बड़ा अहम दिन था, जब इमरान खान को ज़बरदस्ती रात के वक्त अदालतें खुलवा कर पार्लियामेंट से निकाल दिया गया और इमरान खान अकेला हाथ में डायरी उठाकर अपने घर से रवाना हुआ। इसी तरह से 25 मई का दिन बड़ा अहम दिन था इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए, जब पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकला था और इमरान खान के लिए इंसाफ मांगने और पाकिस्तान के लिए इंसाफ मांगने वो इस्लामाबाद पहुंचा था, जब जुल्म हुआ था और जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए थे। वो एक बड़ा दिन था पाकिस्तान के लिए और इमरान खान की ज़िंदगी के लिए। और इसी तरह से 3 नवंबर का दिन भी बड़ा अहम तरीन दिन था इमरान खान के लिए, क्योंकि उस दिन इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा था और इमरान खान को गोलियां मारी गई थीं। खुशकिस्मती से मौजज़ाना तौर पर इमरान खान बच गए थे। वो अलग बात है कि उसके बाद इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगे कि वो गुस्ताख है और इमरान खान ने जिन कातलों का नाम लिया उनको अभी तक शिकंजे में, यानी कानून के शिकंजे में नहीं लिया गया है, ना ही कोई इमरान खान को इंसाफ दिया गया है। फिर 26 नवंबर का दिन बड़ा अहम था इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लिए, जब इमरान खान लड़खड़ाते हुए और बेसाखियों की मदद से रावलपिंडी पहुंचे थे। जब पूरा पाकिस्तान रावलपिंडी के अंदर इमरान खान का मुंतज़िर था, इमरान खान ने वहां पर जब तकरीर की थी तो हर कोई रो पड़ा था और सिसकियां और धाड़े मारकर लोग रो रहे थे कि ये कितना पागल शख्स है जो इस उम्र में भी 70 साल के बुढ़ापे में भी गोलियां खाकर और टांगों से वो चल नहीं सकता है, बैसाखियों की मदद से चल रहा है, तब भी वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, आज का दिन भी इसी हवाले से बड़ा अहम है। या तो इमरान खान आज असम्बलियाँ तहलील कर देंगे या फिर इमरान खान को जो यकीन दहानियाँ है इमरान खान थोड़ा सा उनको और मोहलत दे देंगे। दोनों सूरतों में इमरान खान ही फाते होंगे, अवाम ही फाते होगी। अब इमरान खान को ये कहा जाता है कि वो सियासत नहीं जानते हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर इमरान खान चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो मुल्क को खाना जंगी, फसाद, इंतशार और लड़ाई और लोगों की जान व माल के हवाले से जो काफ़ी दंगे फसादात हो सकते हैं उनसे वो गुरेज कर रहे हैं। तो ये इमरान खान की एक सियासी हिकमत अमली भी है और पाकिस्तान से वफादारी की भी अलामत है। ये वीडियो आम कर दे। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी फॉलो कर लें। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल है, उसे भी फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।